खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। जीजो आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है क्योंकि खुदा के ख़ास स्पेशल लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। तो आए जीजो वेलकम करें खुदा की खादमा वर्शिपर रोमिका मसीह को गॉड इज़ लव में। वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोमिका किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। खुदा ने इनको बहुत ब्लेस कर रखा है, सारी दुनिया में लोग इनके गीतों को सुनते हैं और बरकत पाते हैं, और एक ख़ास अनॉइंटिंग इनकी ज़िंदगी पर है। और हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि जब सिस्टर रोमिका कोई गीत गा रही होती हैं तो अगर हम इनको वीडियो पर ना देखें लेकिन इनकी आवाज़ से ही खुदा की खुशी झलक रही होती है, और ये एक ख़ास अनॉइंटिंग, ख़ास खुदा की बरकत सिस्टर रोमिका की ज़िंदगी पर है। सो थैंक यू सो मच सिस्टर रोमिका कि आपने खुदा पाकरू को अपनी ज़िंदगी में वेलकम किया है, और खुदा का रूह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं इनके हस्बैंड राहुल संधू। वेलकम राहुल टू गॉड इज़ लव प्रोग्राम। और राहुल अभी बड़े ही अच्छे इंसान हैं। अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई है, और बहुत ही नफीस शख्स हैं, और हम खुदा उनको सारा जलाल देते हैं। आए जीज़ो हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा राहुल संधू से कि हमें दुआ में लीड करें, और फिर हम सिस्टर रोमिका से पूछेंगे कि कैसे खुदा ने इनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। जी राहुल, दुआ में लीड कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਬਲ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। बहुत ही पावरफुल प्रेयर आपने की है भाई। और जो कुछ अल्फाजों की मुझे समझ आ रही थी जो हिंदी में ये बोल रहे थे, और वो भी बड़े ही पावरफुल अल्फाज लग रहे थे जो ये बोल रहे थे, और मुझे कुछ की समझ आ रही थी लेकिन कुछ की नहीं आ रही थी। तो खुदा उनका शुक्र है इन तमाम ज़ुबानों के लिए। और एक ख़ास जो चीज़ मैं अपने पाकिस्तानी और इंडियन भाई और बहनों में देखता हूँ कि जब ये हिंदी बोल रहे होते हैं तो हमें समझ लग रही होती है, और इस तरह से जब हम उर्दू बोलते हैं तो इनका भी समझ आ रही होती है। और ख़ास कर जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, इंडिया पंजाब से, तो वो उर्दू को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वक्त रोमिका, वेलकम टू गॉड इज़ लव, वेलकम टू बरकत टीवी। खुदावंद ने आपको बहुत ब्लेस कर रखा है। खुदावंद की ब्लेसिंग, ख़ास अनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी पे है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो एक मामूल का क्वेश्चन है वो ये कि कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे खुदा ने आपको बदला, और कैसे फिर आप खुदा उनकी खिदमत में आई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर की गवाही को दूँ। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया ताकि हम परमेश्वर की गवाही को दे सकें। मैं बहुत बहुत परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर मुझे बहुत तायत से अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप कैसे प्रभु में आए, तो पास्टर जी मैं बताना चाहती हूँ कि 2011 में परमेश्वर ने मुझे एक नॉन बिलीवर फैमिली से अपनी महिमा के लिए चुना। मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अलग जाति से अपनी महिमा के लिए चुना। तब मेरे परिवार में से कोई भी मसीह को नहीं जानता था। और मैं अकेली प्रभु यीशु मसीह में आई। मैंने प्रभु को ग्रहण किया।
मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार प्रभु को ग्रहण किया तो मैंने छत पर जाके पहली बार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, जबकि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी। और मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने कहा अगर कोई खुदा है तो मुझे छुए। और परमेश्वर का आत्मा उसी समय मुझ पर आया और परमेश्वर ने मुझे छुआ, और वो जो एक स्पर्श था, वो जो एक सामर्थ मेरे ऊपर उतरी, वो जो एक एनकाउंटर मेरा खुदा के साथ हुआ, Praise the उसके बाद मैंने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। आज तक Hallelujah. परमेश्वर मुझे आशीषित और ब्लेस्ड करता आया है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. ये बहुत ही पावरफुल बात है कि आप और आपका ख़ानदान खुदावंद से वाकिफ़ नहीं थे, खुदा को नहीं जानते थे, लेकिन आपने कहा कि अगर कोई खुदा है तो अपने आप को मुझ पर जाहिर करे, और खुदावंद ने आपके साथ एनकाउंटर किया। प्रेज द लॉर्ड। और ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। और मुझे याद आ रहा है पालूस रसूल की ज़िंदगी को, अपोस्टल पॉल जब दमिश्क की राह पर थे और खुदावंद यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुए और खुदावंद उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल के रख दिया। इसी तरह से खुदावंद ने अपनी हजूरी का ज़हूर आपको भी दिया और उसके सबब से आपकी ज़िंदगी बदल गई। अब आप पहले जैसी नहीं हैं। मसीह का किरदार की खूबसूरती आपके अंदर है और मसीह की पाकीज़गी के साथ जो आप ज़िंदगी बसर करती हैं वो आपकी वर्शिप में हमें नज़र आता है। और फिर वर्शिप की तरफ आप कैसे बढ़ी? पास्टर जी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था गाने का, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई मौका नहीं है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है गाने की। तो मैं जो ये गाने का, मैं जब मैं मसीह में नहीं थी तो मैं अलग अलग जगहों पे गाने के लिए जाती थी कि मुझे कहीं मौका मिले या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं गा पाऊँ। लेकिन फिर जब मुझे ऐसा लगा कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी। फिर जब मैं मसीह में 2011 में आई, धीरे धीरे मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया और मेरे अंदर एक बहुत चाहत थी कि मैं गाऊँ, मैं वर्शिप करूँ, मैं आराधना करूँ। जैसे जैसे मैंने मसीह को जानना शुरू किया, जब मैं ज़बूर सुनती थी, कोई ज़बूर गाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे आज भी याद है कि मैं हमेशा वो गवाही देती हूँ कि मेरे घर के पास एक घर था, एक फैमिली थी जिनको मैं मामा मामी बोलती हूँ। उनके घर में मीटिंग हुआ करती थी हर फ्राइडे और संडे। अच्छा। और उस मीटिंग में मैं हर संडे और फ्राइडे, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, वो मीटिंग मैं नहीं छोड़ती थी। हमने वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे लगातार आराधना करनी, इतना गला मैंने फाड़ फाड़ के आराधना करनी कि मेरा एक एक हफ्ता गला सही नहीं होता था। और जब मैं वर्शिप करती थी तो लोग हंसते थे मुझे देख के कि मेरा वर्शिप करना थोड़ा ऐसा था कि मैं बहुत खुल के आराधना करती थी। मुझे लगता था कि बस अब मैं हूँ और प्रभु है। और फिर जब मैंने ऐसे आराधना करनी शुरू की, धीरे धीरे आराधना करनी शुरू की, मुझे गाने का मौका मिला, मुझे माइक में गाने का मौका मिला। मुझे आज भी याद है, मैं हमारे एक गली में एक मीटिंग थी, सभा थी वहाँ पे, क्रिसमस की वो मीटिंग थी और मुझे वहाँ पे गाने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे एक गीत गाया और वो गीत मैंने अपने जब मोहल्ले में गाया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि ये कौन गा रहा था, बड़ी अच्छी आवाज़ है। अच्छा। तो ऐसा करके मुझे सब ने ब्लेस किया और वहाँ से फिर मैंने अपने मन में, मुझे ऐसा हुआ कि बस मैंने आराधना प्रभु के लिए करनी है। लेकिन मुझे मेरी जो कॉलिंग थी वो क्लियर नहीं थी। अच्छा। कि मतलब क्या करना है या प्रभु मुझे किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं अक्सर प्रभु से ये बोलती थी, प्रभु मेरी कॉलिंग में ही मेरी बरकत है, आप मुझे ये बताएं कि मेरी कॉलिंग क्या है। ज़बरदस्त। और परमेश्वर ने धीरे धीरे मतलब मुझ पे अपनी जो बुलाहट थी, जो कॉलिंग थी, उसको जाहिर किया। और फिर मुझे पता चला कि प्रभु ये चाहते हैं कि मैं उसकी महिमा करूं। 2017 में मैं जॉब करती थी। अच्छा। मैं जॉब करती थी हॉस्पिटल में। अच्छा। और वहाँ पे मुझे पीएफ मिला, फंड मिला। आई थिंक वो 30,000 समथिंग होगा, साल का था। तो मैंने अपनी मम्मी से बात की, मैंने कहा कि इससे जो ये फ़ंड मुझे जो मिला है इसका मैं एक गीत करूँगी रिकॉर्ड। अच्छा। और मैंने किसी से गीत लिया, आपने सबने सुना होगा ऐ यीशुनासरी गीत। हाँ। वो गीत मैंने लिया और उस गीत को मैंने 3 महीने पहले प्रैक्टिस किया। अच्छा। और तब मुझे ये भी नहीं पता था हारमोनियम के साथ कैसे गाते हैं, सुर किसे कहते हैं, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था, नॉर्मली गाती थी। अच्छा। और फिर जब मैंने 2017 में मैंने फैसला लिया कि मैं प्रभु के लिए गीत रिकॉर्ड करूंगी, इस पैसों को मैं किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि उस समय मेरे को लगता था 30,000 बड़ी अमाउंट थी एक तरह से। तो वो मैंने फिर ऐसे सोचा कि मैं प्रभु के लिए गीत रिकॉर्ड करूंगी और मैंने वैसा ही किया। मैंने वो गीत लिया और गीत रिकॉर्ड किया। जब मैंने वो गीत रिकॉर्ड किया
वीडियो हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में वो गीत, प्रभु ने इतना ज़्यादा उस गीत को आशीषित किया, ब्लेस किया, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने क्या कॉलिंग रखी है। लेकिन जब मैंने पहला, दूसरा, तीसरा गीत किया, परमेश्वर ने अपनी कॉलिंग को मेरे ऊपर जाहिर कर दिया कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम यही करे। Praise the और Lord. तब मुझे मेरी बुलाहट का पता चला कि प्रभु चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं, जगह जगह जबरदस्त। पर जाके प्रभु का नाम ऊंचा प्रेज करूं। द लॉर्ड। तो रोमिका, आपका पहला गीत था ए यीशु नासरी, हाँ जी। उसको थोड़ा सा आप गुनगुनाएं, जो पहला गीत था। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ही पावरफुल और अनॉइंटेड गीत है। हम पाकिस्तान में सुनते हैं और सारी दुनिया में लोग इस गीत को सुनते हैं, बल्कि हमारे चैनल पर भी इसको ऑनर किया जाता है। और ये वाला आपका पहला गीत था। लेकिन एक और गीत था जिसमें आप बड़ा गुनगुना रही हैं, झूम झूम के गा रही हैं। वो वाला था कि तेरियां लड़ाइयाँ हो तेरा रब लड़ेगा, वो दूसरा वाला था। ये पास्टर जी मेरा तीसरा गीत था। अच्छा। ये गीत की बहुत बड़ी टेस्टमनी है, गवाही है, मैं छोटे से करके दूंगी। हाँ, ये जो गीत है, नहीं आप लंबा करें, मेरे पास बहुत टाइम है। एक्चुअली ये जो गीत है मुझे भाई गौतम कुमार जी ने दिया था। अच्छा। लिख के उन्होंने मुझे ये गीत लिख के दिया था। मेरे को आज भी याद है, उन्होंने रात को मेरे को ये एक रिकॉर्डिंग गा के भेज दी थी। अच्छा। और मैं तब सो रही थी, लेकिन जब मेरी मतलब आँख खुली और मैंने वो गीत सुना, और उसको सुनने के बाद में पूरी रात मेरे दिमाग में वही गीत चला। वाह वाह वाह। आपको पता है, ये गीत जब मैंने रिकॉर्ड करना था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा। मुझे किसी ने ये गीत स्पॉन्सर किया। मैं ये गवाहियाँ क्यों बताती हूँ, ये गवाहियाँ बताने का मकसद क्या है कि जब परमेश्वर की किसी की ज़िंदगी में कॉलिंग होती है, जब परमेश्वर की किसी की ज़िंदगी में बुलाहट होती है, तो उसे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। सही। ना कोई पैसा, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं रोक सकता। वैसा ही मेरे साथ हुआ। उस गीत को करने का मेरे पास कोई भी पुख्ता इंतज़ाम नहीं था, परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। मुझे आज भी याद है, जब मैं वो गीत शूट करने के लिए गई, तो पूरी रात हमने उसकी शूटिंग करी गीत की। और पूरी रात शूटिंग करने के बाद में जब ये गीत रिलीज़ हुआ, मेरे को आज भी याद है, मैं अपने हॉस्पिटल में रिसेप्शन की जॉब करती थी। वहाँ पर जैसे बाहर पेशेंट्स आते थे, उनकी स्लिप काटनी, फिर अंदर जाके मीटिंग के लिए कॉल अटेंड करनी। और फिर मेरे को लगातार, जब ये गीत रिलीज़ हुआ, मेरे को लगातार मीटिंग्स आने लगी। और इस गीत के बाद परमेश्वर ने इतना ज़्यादा मुझे आशीषित किया जितना मैंने सोचा भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बहुत आशीषित किया। जो जबरदस्त। शब्द थे गीत के, वो शब्द मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने उनको पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। और ये किस ईयर की बात है, किस सन में आपने इसको रिलीज किया था? पास्टर जी ये 2018 की बात है। 2018 की 18 बात की है। बात है। और 2018 में जब चैनल पे हमारी टीम ने इसको ऑन एयर किया, मुझे नहीं, मैं नहीं पता था, क्योंकि हमने एक टीम मुकर्रर की हुई है जो गीतों को सुनते हैं पहले। इससे पहले कि हम अपने चैनल पर गीतों को ऑन एयर करें, हम गीतों को सुनते हैं और उनके गीतों के जो शब्द हैं, अल्फाज हैं, और उसके जो थीम है उसको चेक करते हैं क्या ये थियोलॉजिकली बिब्लिकली करेक्ट हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद म्यूज़िक को देखते हैं और लोगों के गाने के अंदाज़ को भी देखते हैं। तो हमारी टीम ये सब कुछ चेक करती है और फिर हम इसको ऑन एयर करते हैं। तो ये वाला गीत मुझे नहीं याद कि मैंने इसको देखा था कि नहीं, लेकिन जब ऑन एयर हुआ तो मैंने अपने ही चैनल पर जब इसको देखा, बरकत टीवी पर, तो मुझे बड़ी बरकत मिली। कुछ लोगों ने इस गीत के तौल्लुक से क्रिटिसिज्म भी दिया, लेकिन इस गीत के जो अल्फाज हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं कि तेरियां लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा। और मुझे याद है कि उन दिनों में हम जो अपना चैनल के ताल्लुक से और फिर मिनिस्ट्री के ताल्लुक से फाइनेंशियली कुछ एरियाज़ में हम स्ट्रगल कर रहे थे, और फिर कुछ और भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे। और इस गीत सुनने से मुझे भी बड़ी तक़वियत मिली कि, और इस वजह से मुझे वो गीत याद है। और फिर
इस गीत के ताल्लुक से कुछ क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिला, लेकिन अजीज़ो बात ये है, और जैसे मैं समझता हूँ कि रोमिका शेयर कर रही थी कि जब ये शुरू में जब ये वर्शिप करती थी, जब ये नोबडी थी, कुछ भी नहीं थी, तो ये खुदावंद में मगन होकर खुदावंद की खुशी से भरकर ये खुदावंद की वर्शिप करती थी और लोग इन पर हंसा भी करते थे। लेकिन मुझे याद आ रहा है दाऊद की वो बात कि जब दाऊद खुदावंद के लिए नाचा। हाँ, हमने खुदा के हुजूर जो खुदा की वर्शिप करनी है वो रूह की रहनुमाई में करनी है, जिस्म और जिस्मानी अंदाज में नहीं करनी, बल्कि रूह और रूहानी अंदाज में करनी है। और वही जो रूह वाली वर्शिप है वो खुदा के दिल को छूती है। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से खुदा ने रोमिका को ब्लेस किया इनकी वर्शिप से, सादा दिली से, दिल से जो ये खुदा उनकी वर्शिप करती हैं। और आज सारी दुनिया जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है सारी दुनिया में, ख़ासकर पाकिस्तानी और इंडियन लोग, वो इनको बहुत जो सुनना है पसंद करते हैं। और रोमिका जो आपने ये गीत गाया, इससे मुझे बड़ी बरकत मिली, हमारी मिनिस्ट्री को और हमारे जो चर्च के लोग हैं उनको बड़ी बरकत मिलती है। और इसके साथ साथ जो बात मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि आपको पहले खुदावंद ने बदला, तो फिर उसके बाद उसका असर आपकी फैमिली पर भी हुआ और आपकी फैमिली भी खुदावंद में आ गई और खुदा ने उनको भी ट्रांसफॉर्म किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप खुदावंद में आ गई तो आपकी फैमिली का जो रिस्पांस था या जो रिएक्शन था वो कैसा था पहले? पास्टर जी, जब मैं प्रभु में आई तो पहले 1-2 महीने ठीक था। अच्छा। फिर जब मैंने चर्च जाना शुरू किया, चर्च जाना स्टार्ट किया, तो एज अ गर्ल जो है, लड़की होने के नाते पेरेंट्स को फिक्र होती है। हमारे कल्चर में ये है, तो उनको ये था कि हमारी जो बेटी है, मतलब ये कौन से रास्ते पे चल पड़ी है, मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे परिवारों में, घरानों में कोई यीशु मसीह को नहीं जानते थे और किसी को यीशु मसीह कहना भी नहीं आता था। अच्छा। तो ये था, तो उनको था कि मतलब ये चीज़ सही नहीं है, जिसको हम मानते हैं वो माने। लेकिन मुझे ये था कि अगर मुझे सच्ची शांति मिल गई है, अगर मुझे वो आनंद मिल गया है जो मैंने इतना ढूंढने के बाद में नहीं पाया, तो मैंने वो जो फैसला ले लिया था अपने मन में, वो किसी के भी कहने से मैंने उसको बदला नहीं। फैमिली को ये था कि फादर, मेरे को आज भी याद है जब मैं, डैडी बोलते थे कि तुमने चर्च नहीं जाना है, तो वो बाहर ऐसे खड़े हो जाते थे, तो मैं रोते रोते अपनी बाइबल उठाती थी, उठा के मैंने मीटिंग के लिए चले जाना। मैंने उनको ये बात बोली थी कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, विश्वास रखें, आप एक दिन परमेश्वर की बड़ी महिमा को मेरी ज़िंदगी में देखेंगे। मैं उनसे हमेशा ये बात बोलती थी कि परमेश्वर का बड़ा काम आप मेरी ज़िंदगी में देखेंगे, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि आप प्राउड करेंगे कि परमेश्वर ने ये किया है। हालेलुया। और परमेश्वर की दया से अब वो सभी प्रभु में हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी मदर, फादर, सब प्रभु में विश्वास करते हैं। और उन्होंने सचमुच, मेरे मदर हमेशा ये बात बोलते हैं कि सचमुच जो जो अंगीकार मैंने अपने मुख से किए थे, परमेश्वर ने एक एक शब्द को मेरे जीवन में पूरा किया। प्रेज लॉर्ड। अंगीकार यानी कि आपकी ख्वाहिशात, कन्फेशंस, आपकी डिजायर्स, हाँ जी, खुदावंद ने आपकी डिजायर्स को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। इस वक्त हम एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। तो अजीज़ो, इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे जलाली काम खुदा ने रोमिका की ज़िंदगी में किए हैं और खुदा कर रहा है। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आप ज़बरदस्त गुफ्तगू सुन रहे थे रोमिका की, कि कैसे खुदा ने रोमिका को
ट्रांसफॉर्म किया है, ना सिर्फ रोमिका को बल्कि इनकी सारी फैमिली को खुदावंद ने बदला है। और अब रोमिका खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और वर्शिप के ज़रिया से लोग बरकत पा रहे हैं और हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी और अब इस वक्त मैं चाहूँगा कि राहुल आप भी शेयर करें कि आपकी मुलाकात कब रोमिका से हुई और कब आप रिश्ता इज़्दवाज यानी कि मैरिज के इस बंधन में खुदावंद ने आपको बांधा। मैं पासी इनको 2017 का जानता हूँ। अच्छा। एक भाई इनके पास लेकर आए थे, तब मेरे पास एक गाड़ी थी, तो स्विफ्ट कार थी। तो वो कहते कि एक प्रभु के आराधक हैं, उनके साथ ना शूटिंग पर जाना है, उनका एक सॉन्ग आना है। अच्छा। वो सेकंड सॉन्ग था यीशु की हमदो सना। हाँ हाँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त। जी जी। ज़बरदस्त, प्रेज द लॉर्ड। तो उस समय पहली बार मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। हाँ। तो तब मैं इनको सिस्टर बोलता था, तो ये मुझे भाई बोलते थे। तो हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि हमारी शादी होनी है। तो ऐसे हम मतलब 2017, 18, 19 हो गए, 20 हो गया। तो मैंने इनके साथ काफ़ी मीटिंग्स पे भी गया मैं। तो मीटिंग से में कुछ पास्टर बोलते थे कि ये लड़का कौन है। इनके मम्मा जी कहते थे कि ये हमारा बेटा ही है, क्योंकि हम एक साथ सेवकाई में थे। तो फिर 2021 में ना मेरे से परमेश्वर ने बात की एक दर्शन के द्वारा कि मुझे एक सोपन आया कि मेरी शादी इनसे होने लगी है। वो जुलाई में आया था पासी। अच्छा। तो मैंने जब ये बात परमेश्वर ने मुझे बताई, इससे पहले मुझे 6-7 पास्टरों ने पहले ही बोल दिया था, कोई बड़ा पास्टर तुझे बोलेगा ना तब तू बिलीव करेगा कि हम कहते हैं तू मान ले, ये प्रभु की ओर से है। तो मैंने इस विषय को 3 महीने प्रार्थना में रखा। अच्छा। तो मैंने कहा प्रभु यदि आपकी ओर से है तो उनको भी दर्शन दे, उनको भी बताएं। जबरदस्त। तो इससे क्या होगा, मुझे आसानी होगी उनसे पूछने में। तो मैंने 3 महीने प्रार्थना करता रहा। मेरे कुछ ऐसे हालात हो गए, इतना प्रेशर हो गया। मैंने इनसे बात की। जब मैंने बात की कि प्रभु ने मुझे पहले बात सुन ले मेरी, मैं क्या ये बात मुझे प्रभु ने बताई है, हम इसको प्रार्थना में विषय रखेंगे। इससे पहले कि आप मुझे डांटना शुरू कर दे, पहले बात सुन। जी जी पास्टर। तो मैंने कहा कि आप भी प्रार्थना कीजिए। तो इन्होंने पहले बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम पहले से जानते हैं, बहुत से पास्टरों को भी मालूम है, परिवार वालों को भी मालूम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर प्रार्थना करते हैं। पर उससे पहले 10 से 20 दिन पहले प्रभु ने इनको दर्शन में बता दिया था। अच्छा। कि जो शादी है कि राहुल से होगी तेरी। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो मेरी ओर से जो पासी जैसे विचोला जो होता है हमारा ना, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो फिर एक परमेश्वर के सेवक हैं, इन्होंने कहा कि उनको पूछ लेते हैं। वो परमेश्वर के दास जब पंजाब में आए, उनसे मैं मिला, तो वो मुझे ना एक मार्केट में ले गए। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि देखते हैं ये क्या करता है। उन्होंने मेरे पूरे 1-2 दिन पूरे करैक्टर को देखा, इसकी आंखें कहाँ जा रही है, ये कैसे है। फिर तीसरे दिन इनको उन्होंने बोला है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, तो आप शादी कर लें। बंदा सही है। बिल्कुल। उसके बाद पासी हमारी 30 तारीख दिसंबर 2021 में शादी हुई। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम दोनों ने बहुत सारी मतलब मीटिंग बरकत को पाया, मीटिंग्स एक साथ की, और जो भी सेवकाई है हम एक साथ ही कर रहे हैं पास्टर जी। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी गवाही है पास्टर जी। एक्चुअली मैं इनको ब्रदर बोलती थी। तो शादी की बात तो बहुत दूर, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा भी, क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर की योजना है वो हमारे लिए भली है। सही। और वो कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो भली हैं। तो मेरा ये एक तरह से रेमा वचन रहा है हमेशा। तो इनसे जब मेरी शादी होनी थी, तो उसके पहले परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिया। ये इस बरकत टीवी के ऊपर मैं
पहली बार हमारे दोनों की मैरिज की गवाही मैं दे रही हूँ वाह, 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 एक्चुअली। वाह, बाकी तो जबरदस्त। गवाही मैंने बहुत बार दी है, लेकिन हमारी मैरिज कैसे हुई ये किसी को नहीं पता था। तो मुझे दर्शन आया और परमेश्वर का आत्मा मुझे बल से कहने लगा कि शादी राहुल से करनी है। तो मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, मतलब आप उसी से शादी करने के लिए बोल रहे हो जिसको मैं भाई बोलती हूँ। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। तो मैंने कहा कि नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि शायद मैं खुद से ही मेरे अंदर कोई बात आ रही है। तो लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा उसको जाहिर किया। जबरदस्त। तो शादी के पहले सब भाई बहन ही हैं, हम मसीह में लिखा भी है कि हम सब भाई बहन हैं मसीह में। तो इनसे मेरी शादी होनी एक बहुत बड़ी बरकत का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मतलब ये बताना चाहती हूँ, हमारा दोनों का ऐसा रिश्ता है कि हमें लगता नहीं कि हम मतलब वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह, हम एक अच्छे दोस्त हैं सबसे पहले दोस्त तो। है। बहुत जबरदस्त जी। बात रोमिका आपने की है कि हस्बैंड और वाइफ को दोस्त होना नहायत ही जरूरी है। जी जी जी। मेरी मिसेज भी अक्सर मुझसे कहती, मैं वाकई आपकी दोस्त हूँ, तो मैं उन्हें पूरा पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आप वाकई मेरी दोस्त हैं। तो ये जो दोस्ती है बेसिकली, जो रिश्ता इज़्दवाज है उसमें ये होना, इस तरह का रिलेशनशिप नहायत ही ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड जी। तो हमारे मतलब प्रभु ने हमें बहुत अद्भुत रीति से जोड़ा। मतलब मेरी सोचों से, हमारी सोचों से बहुत बढ़ के प्रभु ने हमारे लिए किया। मतलब हमारी प्लानिंग्स जो होती हैं वो मतलब वो हमारी ही होती हैं। जो गॉड की प्लानिंग्स हैं वो गॉड की होती हैं। सही। और जब वो जाहिर होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो अद्भुत जब रिजल्ट्स आते हैं ना उसके, उस तो वो अद्भुत होते हैं। तो मैंने वो जिंदगी, वो चीज़ मैंने अपने अद्भुत जीवन का में देखी। मतलब है बहुत बड़े। बिल्कुल जी, बहुत बड़े। हाँ जी। जबरदस्त। जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अजीज़ों, ये वाकई ही बड़ी ज़बरदस्त टेस्टिमोनी है। और मैं समझता हूँ कि ख़ासकर वो जो इस वक्त नौजवान दुआ कर रहे हैं, बेटे और बेटियाँ, अपने रिश्ता इज़्दवाज के लिए, अपनी मैरिज लाइफ के लिए, अपने होने वाले जीवन साथी के लिए, तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त हमारे लिए गवाही है कि कैसे खुदा ने राहुल से बात की और फिर राहुल के बाद बेटी रोमिका से भी बात की कि इनका किस तरह से ये रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होंगे। और ये इसलिए हम सब ने खुदावंद से पहले पूछना है, खुदावंद की रहनुमाई लेनी है, क्योंकि जब हम खुदावंद की रहनुमाई में चलते हैं तो फिर ऐसी ब्लेस्ड मैरिजेस होती हैं और फिर ऐसे ख़ानदान खुदावंद उठा खड़े करता है जिनके ज़रिया से उसके नाम को जलाल मिलता है। लाजिम नहीं कि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आएँ, जैसे रोमिका और इनके हस्बैंड है। आप कोई जॉब शायद करते होंगे, कोई बिज़नेस करते हैं, तो जिस जिस फील्ड में भी आप हैं, जिस शोबे से भी आपका ताल्लुक़ है, खुदावंद वहीं आपको ऊंचा और सरबुलंद करेगा, जैसे खुदा ने राहुल और रोमिका को किया है और आज खुदावंद ने अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो रोमिका, आपका इन दिनों में जो गीत आप खुदावंद ने आपको दिया है रिकॉर्ड करने के लिए या उसको मुख्तलिफ मीटिंग्स में गाने के लिए, वो कौन सा गीत है, उसको भी ज़रा थोड़ा सा गुनगुना दें। जी, मेरा बहुत जल्दी एक गीत रिलीज़ होने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ। वो पास्टर कर्मा जी ने लिखा है। जे ज़माने जा कलाम विचों चुनना पिया, जे ज़माने जा कलाम विचों चुनना पिया, मेरी पहली पसंद यीशु नासरी हो। Praise God. जे समाजा अगे खड़ के भी कहना पिया, ओही पहला प्यार ओही आखिरी हो। वाह 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 वाह, जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत ये नया गीत खुदावंद ने आपको दिया है। एक बेसिकली पास्टर साहब को दिया, उन्होंने लिखा और आप उसको गाने को जा रही हैं। और ये वाकई ही एक बड़ा ही ज़बरदस्त खुदावंद से पहली मोहब्बत वाला, कि मेरा पहला प्यार, मेरी पहली मोहब्बत मेरा यीशु है और वही मेरी आखिरी मोहब्बत है। हालेलुया। यीशु ही हमारा सब कुछ है, इसलिए यीशु से दिल लगाएं। जीजो, खुदावंद के साथ जब एक दिल जुड़ जाता है खालिस नीयत से, ये नहीं कि खुदावंद तो मुझे ये बरकत दे दे, वो बरकत दे दे, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, तो जो ये सब चीज़ें हैं खुदावंद यीशु कहता है कि इन सब
चीज़ों की तलाश में दुनिया और गैर अक़वाम रहती हैं, और इसलिए वो कहता है कि पहले तुम मेरी बादशाही की तलाश करो, मेरी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। आए यीशु से दिल लगाएं, उससे पहली मोहब्बत और पहला प्यार और टोटल और कंप्लीट सरेंडर के साथ आप ज़िंदगी बसर करें। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त रोमिका मैं चाहता हूँ कि आप एक शॉर्ट सा मैसेज कलीसिया पाकिस्तान को और सारी दुनिया में कलीसिया को दें, और उसके साथ साथ नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? पास्टर जी, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत बार अक्सर मैं ये बोलती हूँ कि बहुत बार हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, चाहे वो मैरिज का डिसीज़न हो, या प्रभु में खड़े रहने का डिसीज़न हो, या पवित्रताई में रहने का डिसीज़न हो। तो बहुत बार डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारा मन कहता है, जो हमें अच्छा लगता है अपनी आँखों से, वो ही करना अच्छा है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नतीजे देखे हैं, जब मैंने कभी भी प्रभु के लिए कुछ छोटे डिसीज़न भी लिए हैं, परमेश्वर ने उन सारे डिसीज़नों में मेरी मदद की है और उसके रिज़ल्ट बड़े आए हैं। और मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ, जितने तमाम लोग मुझे देख रहे हैं बरकत टीवी के द्वारा, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में सही फ़ैसले लें और परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दें। जब आपको लगे कि मुझे परमेश्वर के लिए खड़े रहना है और यहाँ पे खड़े रहना लाजमी है, तो वहाँ पे आप पीछे मत हों, वहाँ पे परमेश्वर के लिए खड़े रहें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, वो आपके लिए खड़े होगा। हालेलुया। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कई बार मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, रील्स देखती हूँ, तो कई बार ऐसी रील्स होती हैं, मतलब वो क्रिश्चियन सॉन्ग्स के ऊपर ही बनी होती हैं, लेकिन वो लग नहीं रहा होता कि वो क्रिश्चियन सॉन्ग्स के ऊपर बनी है। तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है कि जब हम क्रिश्चियन सॉन्ग्स को या मसीही गीतों को अलग सी दिशा में दे के रील्स बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट थोड़ा सा गलत जाता है। अगर किसी ने रील बनानी है इंस्टाग्राम पे या किसी पे, तो इतने सलीके से बनाएं कि कोई देखने वाला उसको देखे और आपके परमेश्वर की बड़ाई करे। हालेलुया। यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि परमेश्वर में बढ़ें, प्रभु की महिमा करें, खड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, बड़े लेवल्स के ऊपर परमेश्वर आपको लेके जाए, तो बड़े फैसले भी परमेश्वर के लिए लें, ताकि उसके रिजल्ट बड़े आएँ। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही पावरफुल बात आपने इस मैसेज में दी है कि बहुत से ऐसे मसीही गीतों पर लोग बना रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं, लेकिन वो मसीही लग नहीं रही होती। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा की मर्ज़ी खुदा के तरीके से ही पूरी की जा सकती है। अगर आप खुदा की मर्ज़ी जिस्मानियत में करेंगे या जिस्मानी वे में करेंगे या दुनियावी तरीके से करेंगे, तो वो शायद देखने में ज़ाहरी तौर से वो ठीक लग रहा हो, लेकिन वो खुदा के हुज़ूर मकबूल नहीं होगा। इसलिए खुदा का काम खुदा के तरीके से ही होना चाहिए। इसलिए पाकरू की रहनुमाई में रहें, और इसीलिए खुदा ने, जैसा कि लिखा है कि खुदा ने बनी इसराइल को पर अपने काम जाहिर किए, लेकिन मूसा पर उसने अपने वेज़ को, अपने तरीक़ों को, अपने आइन को, अपने उसके जो तरीके हैं काम करने के, उनको मूसा पर जाहिर किया। तो आए मूसा की तरह खुदा के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप रखें, एक कुर्बत वाला ऐसा रिश्ता उसके साथ कायम करें, जहाँ पर आप उसकी मर्ज़ी को उसके तरीके से पूरा करें, ना कि अपने तरीके और अपने वक्त पर। खुदावंद का वक्त, खुदावंद का तरीका सबसे बेहतरीन है, इसलिए आए उसके मुतलाशी हों। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, और हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आप चाहे बीमार हैं, मुश्किल में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, जो भी कोई आपकी इस वक्त सिचुएशन है, खुदावंद आपको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में अभी आ रहा है, मैंने आपको पहले नहीं कहा, कि आप वो गीत जो था तेरियां लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा, उसको अगर आप थोड़ा सा गा दें, फिर उसके बाद हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। जी।
तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस स्ट्रगल में भी आप हैं और जिसमें से आप गुजर रहे हैं, Praise हालेलुया, Hallelujah. जहां भी आप हैं और जिन हालात से भी आप गुजर रहे हैं, इस वक्त खुदावन आपके हालात को बदलेगा, आपकी जिंदगी को बदलेगा। वो आपकी लड़ाइयां लड़ेगा और आपको फतह देगा। विक्ट्री आपकी है, बशर्ते कि आपकी आंखें उस पर लग जाए। जीजो, आए हम दुआ करें, आपकी जो भी कोई मुश्किल मुसीबत परेशानी है खुदावंद के सामने रखें। आज हम खुदावंद के जलाल और उसके मौजूज़ात को एक्सपीरियंस करेंगे। आए हम दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं रोमिका के लिए, राहुल के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए, इनके खुदावंद रिश्ता इज़्दवाज के लिए और उस खिदमत के लिए जो तूने इन्हें बख्शी है। तेरा शुक्र हो। और जो गवाही इनकी ज़िंदगी में रखी है, तेरा शुक्र हो। उसका हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुछ को देते हैं। खुदा पाकरू, इस वक्त हम मिलकर अपने तमाम नाजरीन के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं, तेरे मौजूज़ात को मांग लेते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद यीशु तेरी शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत सर से लेकर पांव तक एक एक के बदन में से गुजर करे और एक एक शिफा पाए, क्योंकि तू शाफी है। और यीशु, तेरे मार खाने से तेरे लोगों ने शिफा पा ली है। अब इस शिफा का ज़हूर इनके बदनों में हो। जो मौजज़ा मांग रहे हैं, इनको मौजज़ा दे दे। हाँ खुदावंद, या और कोई दरख्वास्त जो इन्होंने तेरे सामने रखी है, इनकी एक एक दरख्वास्त तेरी हजूरी में कबूल हो, पूरी हो और तेरे मौजज़ात की बारिश तेरे लोगों की ज़िंदगियों में हो। और आज तेरा जलाल तेरे लोगों की ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो। और इसी तरह से खुदावंद, ख़ानदानों में जो कोई प्रॉब्लम्स है, बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके कारोबार में जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में जाती रहें और तेरे लोग तेरी बरकत को एक्सपीरियंस करें ज़िंदगी के एक एक एरिया में। और खुदा तेरा बड़ा जलाल इन जिंदगियों में ज़ाहिर हो। खुदा पाकरू, छुए के को। और इसी तरह से जो बदरूहों के सबब से या जादू टूने की वजह से सिताए जा रहे हैं, हर तरह की इबलीसी नापाक रूहों को मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, छोड़ो इन जिंदगियों को। तुम्हारा कोई हक और इख्तियार नहीं, क्योंकि ये खुदा के लोग हैं। यीशु ने इनकी कीमत अदा की है और अब ये यीशु नाम में आज़ादी, रिहाई और पूरी शिफा पाए। और खुदावंद, तू अपने लोगों को कसरत के साथ ब्लेस कर। इसी तरह से रोमिका को, इनके हस्बैंड को, इनकी मिनिस्ट्री को कसरत से ब्लेस कर। और खुदावंद, तेरी अनॉइंटिंग इनकी ज़िंदगी में इंक्रीज होती चली जाए और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी में और इनके वसीला से ज़ाहिर हो, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स को मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच रोमिका, आपने इतना टाइम हमें दिया है। राहुल, थैंक यू सो मच। आप दोनों की गवाहियाँ बहुत ही पावरफुल हैं और खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं कि जो अनॉइंटिंग खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी पर रखी है और इससे लाखों बल्कि करोड़ों लोग बरकत पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस वक्त आपके भी शुक्रगुज़ार हैं जितने बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं और बरकत टीवी वॉच करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।